अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी मदद से हम चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी पहले कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन की गई है, पहले वो देख लें। देखें, ये एक जार जो ट्रांसपेरेंट होगा, शीशे का बना होगा या प्लास्टिक का होगा, और उसके अंदर हमने यानी कि उसका जो ऊपर एंड उसका यहाँ पर दो इंसुलेटर लगाए, यानी यहाँ इंसुलेटर, बीच में से एक रॉड फिक्स किया, यानी रॉड उसके दरमियान में फिक्स है और सस्पेंडेड है कह लें। और रॉड के ऊपर वाले सिरे पे हमने एक डिस्क लगा दी जिसका नाम ब्रेस डिस्क है। ब्रेस अच्छा कंडक्टर है, तो रॉड भी जो है वो ब्रेस का बना हुआ है। और लोअर एंड पे जो है वो हमने क्या लगा दी है, लीव्स। और ये गैस जार जो है वो यानी कि एम्प्टी होगा, खाली होगा। उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर आपको ये वायर नज़र आ रही है, ये एलुमिनियम फॉयल है। एलुमिनियम फॉयल जो है वो ग्राउंड की गई है ताकि एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आए उसको रिमूव किया जा सके। तो ये इस काम के लिए। अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करती है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। ये लिखा भी हुआ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेस रॉड विद ब्रेस डिस्क एट द टॉप और टू थिन leaves of gold foil hanging at the bottom. The rod passes through an insulator that keeps the rod in place. Charges can move freely disc to leaves. A thin aluminum foil is attached to a lower portion inside the jar, and usually aluminum जो foil है वो ground होती है। ये प्रोटेक्ट करती है लीव्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से। ये इसकी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये वर्क कैसे करेगी, यानी हम इसकी मदद से चार्ज को डिटेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इलेक्ट्रोस्कोप को जो है ना वो चार्ज कर लें उसकी, लेकिन उससे पहले देख लें डिटेक्टिंग ऑफ चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट कैसे करती है। देखें, आप कोई भी बॉडी लेके आए, सपोज करें आप एक चार्ज बॉडी लेके आए, ये रॉड लेके आए आप इस डिस्क के पास, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, सपोज कर लें, पॉजिटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा उस चार्ज बॉडी के ऊपर, उसकी प्रेजेंस की वजह से साथ टच नहीं करना, क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्ट कर लेगा। तो जस्ट उसके करीब लेके आना है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अट्रैक्ट होगा इसके ऊपर वाले पोर्शन पे। नेगेटिव चार्ज रिपेल होगा, वो सारा कहाँ आ जाएगा, नीचे रॉड्स तक। रॉड पे आके वो जो है ना वो रुकेगा। दोनों जो रॉड के ज़रिए लीव्स पे आ गया, लीव्स पे आके देखें दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो इस तरह सस्पेंडेड है, इस तरह सस्पेंडेड है, तो वो थोड़ा डाइवर्जेंस शो कर देंगे। इस तरह डाइवर्जेंस शो करेंगे, उनके दरमियान थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, वो फ्रीली मूवेबल है। तो हमें पता चल गया थे ये जो लीव्स की डाइवर्जेंस हुई है इस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से हुई। आप इसको रिमूव कर दें और नेगेटिव चार्ज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगी। ये चीज़ें पहले भी न्यूट्रल हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी चार्जेस की, तो डेफिनेटली जो लीव्स की डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगी चार्ज बॉडी अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह एक चार्ज बॉडी जो है ना हम पता कर सकते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है। तो आप उसको सिर्फ डिस्क के करीब लेके आए तो आपने डाइवर्जेंस नोट करनी है लीव्स की, अगर वो हो रही है डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। अब आगे नेक्स्ट है जी, हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चार्ज की टाइप कैसे डिटेक्ट करेंगे, यानी हम ये कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है, या ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर, ये भी बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाले मेथड से। तो यहाँ पर वो मेथड जो है ना वो यूज़ करेंगे। और फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चार्ज बॉडी आ गई और हमें पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। पहले तो हमने अज्यूम किया था ना, अब हमें कन्फर्म है कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम ले आए और उसको डिस्क के करीब लाए, तो पॉजिटिव चार्ज सारा डिस्क के ऊपर रॉड के थ्रू, और सारा नेगेटिव चार्ज उस रॉड के थ्रू जो है नीचे लीव्स तक आ गया। अब साथ ही क्या करें, एलुमिनियम फाइल को यहाँ कनेक्ट कर दें रॉड के साथ। यहाँ वो जो नेगेटिव चार्ज होगा, अब उस चार्ज बॉडी को वहीं प्रेजेंट रखें, इसकी प्रेजेंस में ही आपने ये एलुमिनियम फाइल जो है ना रॉड से कनेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे लीव्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रास्ते से ज़मीन में चला जाएगा, और जब ये ज़मीन में चला जाएगा तो डाइवर्जेंस जो है वो पहले से कम हो जाएगी, पीछे नेगेटिव चार्ज कम रह जाएगा। तो डेफिनेटली चला गया, डाइवर्जेंस ख़त्म हो गई। तो अब चार्ज बॉडी जो है वो उसको बेशक आप यहाँ से हटा दें, चार्ज बॉडी हटा भी देंगे, अब पीछे क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज बॉडी की अट्रैक्शन की वजह से डिस्क पे था, वो पूरी रॉड और डिस्क
रॉड पे, डिस्क पे और लीव्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज तो आपने भेज दिया कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर, और आपने कनेक्शन जो है उसका अलहदा कर दिया, वो ग्राउंड में चला गया। अब पीछे रह गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, अब आप कोई चार्ज बॉडी लेके आए तो ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप उसकी नेचर बता सकेगी। अब इस तरह आपने एक इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया, नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए एक बॉडी जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप लेके आए उसको आके टच कर दें डिस्क के साथ, तो नेगेटिव चार्ज डिस्क के ऊपर आ जाएगा। तो ये सारा रॉड और लीव्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो डिस्क है, जो सॉरी ये इलेक्ट्रोस्कोप है, वो पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें, अब आप एक बॉडी लेके आते हैं जिसके ऊपर आपने बताना है कि चार्ज है कौन सा। अब सपोज करें हमें नहीं पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आई है, पॉजिटिव चार्ज के साथ आई है बॉडी। अब देखें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, डाइवर्जेंस ऑलरेडी थोड़ी सी मौजूद है लीव्स के ऊपर। जब आप ये पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिस्क के करीब लेके आएंगे, डिस्क के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होगा और रॉड के थ्रू वो लीव्स की तरफ आने की कोशिश करेगा। लीव्स पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी सी डाइवर्जेंस मौजूद है, और डाइवर्जेंस और बढ़ जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द लीव्स बढ़ जाएगा। तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि ये जो बॉडी आई है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली आई होती, सपोज कर लें अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज वाली आई होती तो इसने अट्रैक्ट करना था पॉजिटिव चार्जेस को, तो रॉड और डिस्क और लीव्स के सारे चार्जेस ने कोशिश करनी थी वो ऊपर वाले पोर्शन में जाए, यानी डिस्क के ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता, यहाँ डेफिशिएंसी आ जाती पॉजिटिव चार्ज की, वो जो डाइवर्जेंस थी थोड़ी बहुत वो कम हो जाती। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगी तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगी तो कम हो जाएगी। इस तरह हम बता सकते हैं एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कि आया ये बॉडीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है या नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लास्ट बात इसमें यह है कि हम मटेरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप चार्ज बॉडी लेके आए, चार्ज बॉडी लेके आइए यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, उसको आके टच कर दीजिए डिस्क के साथ, डिस्क के साथ टच कर दें। अगर तो वो इंसुलेटर हुआ तो उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज डिस्क के, यानी ये अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी अगर ये इंसुलेटर है, आप डिस्क के साथ टच भी करते हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं ट्रैवल कर सकेगा क्योंकि वो जो है ना वो इंसुलेटर है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप टच कर देते हैं और चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, जो डाइवर्जेंस थी वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज जो इसने लॉस किया है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनी हुई है वो फिर दोबारा न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो जो बॉडी लेके आए थे वो कंडक्टर थी, इसलिए उसका चार्ज कंडक्ट कर गया ऑन द डिस्क और फिर रॉड पे और फिर लीव्स पे भी आ गया। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एक बॉडी जो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है इसके, ये इसमें थ्योरी है सारी, जस्ट ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में लिखें कि क्या होती है उसकी कंस्ट्रक्शन लिखें, उसके पार्ट्स के नाम लिखिए, तो फिर ये बताना फिर इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, या टाइप ऑफ चार्ज कैसे डिटेक्ट की जा सकती है, या इंसुलेटर और कंडक्टर कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तैयार करने हैं। अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।